वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि रमजान निगहबान पैकेज के तहत जरूरतमंद खानदानों को तरसील का अमल तेज किया जाए। रमजान निगहबान पैकेज की तरसील में शफाफियत को हर सूरत मलहूज़े खातिर रखा जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी रमजान निगहबान पैकेज के तहत लोगों को 10-10 हज़ार रुपए के पे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई करने वाले रह गए थे। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब की जानब से एक बार फिर रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर दिया गया है। यानी अगर हुकूमत पंजाब से आप 10,000 का पे ऑर्डर हासिल करना चाहते हैं तो 16 मार्च 2025 तक जो है वो इस रमजान निगहबान पैकेज में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अप्लाई करते हुए एक दो चीजों का ख्याल रखना है। आपकी छोटी सी गलती आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल करवा सकती है और इस वजह से आपको फिर 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे। मैं इस वीडियो में मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि आपने रमजान निगहबान पैकेज के लिए कैसे अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। अगर आपको अभी तक हुकूमत पंजाब की जानब से 10,000 रुपए का पे ऑर्डर नहीं मिला तो फौरन हमारे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस देखने के बाद आप जल्द अज जल्द 10,000 रुपए का पे ऑर्डर वसूल कर सकें। तो व्यूअर सिंपल आप देख सकते हैं यहां पे मैं एडवर्टाइजमेंट पर आ चुका हूं और आप देखें यहां पे लिखा हुआ है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर निगहबान रमजान पैकेज हासिल करने के लिए खानदानों के सरबराहान को 16 मार्च 2025 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले लास्ट डेट 15 फरवरी थी, बहुत से लोग अप्लाई करने वाले रह गए थे, बट वज़ीर आला पंजाब ने दोबारा जो है वो हिदायत दी है कि दोबारा से जो है वो रजिस्ट्रेशन को ओपन किया जाए और 16 मार्च 2025 तक जो रह गए हैं वो लोग जो है वो अप्लाई कर सकें और उनको भी हम 10,000 रुपए टीम के जरिए भेजें। ठीक है, अब व्यूअर यहां पर एक और चीज बता दूं कि इसके लिए अप्लाई आप दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि अगर आपके पास मोबाइल या इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है तो पंजाब के अंदर 4,000 से ज्यादा यूनियन कौंसल्स और बल्दिया दफातर के अंदर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। आप अपना शनाख्ती कार्ड जो घर का सरबराह होगा, तमाम घर वालों ने नहीं जाना, सिर्फ घर का जो सरबराह होगा वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो यूनियन कौंसिल ले जाएगा उस रजिस्ट्रेशन सेंटर पर और वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। और दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आप यूनियन कौंसिल नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे अपनी मोबाइल की मदद से जो है वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आज की वीडियो में स्पेशल फरमाइश पर दोबारा शेयर करने जा रहा हूं। और व्यूअर्स इसके अंदर एक दो चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप उसमें गलती करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका कैंसिल हो जाता है, तो फिर आपको 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे। अप्लाई की तरफ जाने से पहले यहां पर आप देख लें एक नोट लिखा हुआ है कि याद रखें निगहबान रमजान पैकेज 2025 के मुस्तकीन का इंतखाब सिर्फ PSCR मतलब जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे बस उन्हीं खानदानों में से तकरीबन 30 लाख लोगों को जो है 10-10 हज़ार रुपए के चेक तकसीम किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि PSCR में आपकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो घर बैठे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ओके, तो अब आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है। जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे ही आपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस जो है वो 10,000 रुपए पे ऑर्डर के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए व्यूअर्स, अब मैं तरीकाकार आपसे शेयर कर देता हूं कि आपने किस तरह से वेबसाइट को ओपन करना है। सिंपल, आप जो है वो मोबाइल यूजर्स हैं या फिर PC यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पे आकर आपने लिखना है rozgarhub.pk। ठीक है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। rozgarhub.pk एंटर कर देना है और अगर आपको ये 10,000 रुपए का पे ऑर्डर रिसीव हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, अगर नहीं हुआ तो फिर भी बताएं। अच्छा, इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी रोजगार हब के नाम से। यहां होम के साथ लिखा है गवर्नमेंट जॉब्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो यहां पे देखें जी लिखा हुआ है पंजाब निगहबान रमजान पैकेज 2025, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे पोस्ट थोड़ी सी डिटेल से ओपन हो जाएगी। अब यहां पे जो 15 फरवरी 2025 ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट, अब आपको पता है कि जी 16 मार्च तक जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा पोर्टल को ओपन कर दिया गया। ये एडवर्टाइजमेंट यहां पे पुरानी लगी हुई है, इसको इग्नोर कर देना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पर आपको अप्लाई हियर का बटन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। व्यूअर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PSER की इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने PC से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि उनका यहां पे अकाउंट तो नहीं होगा। अब उन्होंने क्या करना है, सिंपल यहां पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड नाउ, उन्होंने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जहां पे 2024 लिखा है, इसको आप इग्नोर कर दें, आपने यहीं पे ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने का सबसे पहले, अब ये अप्लाई नहीं कर रहे अभी 10,000 के लिए, अभी हम सिर्फ इस जो है वो PSER के ऊपर अपना अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है,
उसके बाद आपने अपना मुकम्मल शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद यहां से आपने अपने मोबाइल का नेटवर्क सिलेक्ट करना है। यहां पर आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आप मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। मुकम्मल लिस्ट आ जाएगी, आप जहां से भी आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे तहसील जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो आपकी बहावलपुर की तहसील है तो वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। मैं मिसाल दे रहा हूं बहावलपुर की, आपने अपना यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे व्यूअर्स आ जाता है ईमेल एड्रेस, वो आपने ऐड करना है अगर है तो, अगर नहीं है तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे आपने पासवर्ड, फिर आपने कंफर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। ये काम करने के बाद नीचे आएंगे और आपने रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने यहां पे लॉगिन पे जाना है, या बल्कि आपके सामने जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूं जी। तो व्यूअर्स इस तरह से आपके सामने जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मैंने एक डेमो आप लोगों को समझाने के लिए अली के तौर पर अकाउंट बनाया है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। अब आपने इस न्यू एप्लीकेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पहले डिक्लेरेशन मांगी जाएगी, आपने चेक साइन लगाना है, सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब व्यूअर्स इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के ये स्टेप्स हैं, कितने हैं यहां पे देखें जी। पहले नंबर पर फैमिली हेड, जो खानदान का सरबराह होगा, वो आपका वालिद है, वो वालदा है, वो भाई है, जो भी है वो आपके खानदानी सरबराह की मालूमात पहले सेक्शन के अंदर कंप्लीट करनी है। मैं सारा करके दिखाऊंगा। उसके बाद फैमिली रोस्टर, फैमिली की मालूमात आएगी, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, राब्ते की मालूमात, आपसे किस तरह से राब्ता हो सकता है वो मालूमात ऐड करनी है। उसके बाद एसेट्स इंफॉर्मेशन, असासों की मालूमात, असासा जात मतलब आपकी क्या मलकियत है, ये थोड़ा बहुत आपने ऐड करना है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, ज़राअत की मालूमात आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये मुतफरिक डिटेल्स हैं, आगे चल के बताता हूँ ये क्या है। फिर उसके बाद आपने जायजा लेना है, ओके। अब हम पहला स्टेप जो है वो फैमिली हेड इंफॉर्मेशन की मालूमात को ऐड करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक नोट दिया हुआ है, वो कह रही हैं कि जिसके साथ स्टेरिक है, मतलब जिस रिक्वायरमेंट के साथ छोटा सा स्टार है, वो मालूमात ऐड करना लाजमी है, उसके बगैर करेंगे तो मालूमात महफूज नहीं होगी। अब यहाँ पर आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। नाम आएगा, फिर आप उनका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, फिर मोबाइल नेटवर्क आएगा कौन सा है, फिर मोबाइल नंबर आएगा, फिर री एंटर मोबाइल नंबर आएगा। ये चीजें सरबराह की ऐड करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ओटीपी वेरिफिकेशन, यानी कि जो आपने सरबराह का मोबाइल नंबर ऐड किया है ना, उसके ऊपर एक कोड गया है, वो कोड आपने यहां पर ऐड करना है। चलिए मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूं। व्यूअर्स अभी तक मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी रिसीव नहीं हुआ, आपने थोड़ा सा इंतजार कर लेना है। अब यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपकी फैमिली हेड यानी सरबराह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड जो नंबर है वो इन्होंने फर्जी ऐड किया है, लेकिन इसको मैं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हाइड कर दूंगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा जब आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा फैमिली रोस्टर्स, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। उनकी जो आपका फैमिली की डिटेल्स हैं, यानी कि उनका जो खानदान का जो सरबराह है उसकी मुकम्मल डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख लें उनका नाम आ रहा है, शनाख्ती कार्ड नंबर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, जेंडर आ रहा है, अज़दवाजी हिस्सियत आ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट पे उनकी हेल्थ स्टेटस आ जाएगा, मतलब कोई वो मजदूर वगैरह तो नहीं है, कोई उनको बीमारी तो नहीं है। उसके बाद उनकी एजुकेशनल स्टेटस आ जाएगा, क्या वो पढ़ना लिखना जानते हैं, ठीक है। अगर उनकी डिग्री कितनी है, मतलब उन्होंने कितना पढ़ा हुआ है। उसके बाद व्यूअर्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आ जाएगा, तो क्या उनकी कोई जॉब वगैरह है, अगर कोई जॉब वगैरह तलाश कर रहे हैं तो आप सीकिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर फर्दर आगे व्यूअर्स आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कि मतलब वो किस तरह से जो है वो आपसे राब्ता करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये करंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आपकी डिवीजन डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यूनियन काउंसिल आ जाएगी, आपका पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस का नंबर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो पूछते हैं कि आप इसी के परमानेंट एड्रेस भी आपका यही है, तो अगर आपका यही है तो आपने यही ऐड कर देना है, अदरवाइज आपका डिफरेंट है तो आप उसको मुख्तलिफ जो है जो आपका परमानेंट एड्रेस है फिर वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स सरबराह की जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। मैं सिक्योरिटी चीज इसको हाइड कर दूंगा आपका, इस तरह से ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने सेक्शन कंप्लीट करना है वो है एसेट्स इंफॉर्मेशन, असासा जात की। क्या आप खानदान की इस रहायशी यूनिट की मलकियत है, मतलब आपका घर है, आपकी बैरूनी जो दीवारें हैं वो किस चीज की बनी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो छत है वो किस तरह से है, वो गार्डर है, टीआर है, घर की नौयत क्या है, रेजिडेंशियल है, किस तरह से है। आमतौर पर उस घर के खानदान के अफराद जो है वो सोने के कितने कमरे हैं। आपको याद होगा कि आज से कुछ टाइम पहले जब ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता तो टीम हमारे घर आती थी, वो पूछती थी घर में कितने पंखे हैं, घर में फ्रिज है या नहीं, ईंटों का घर बना हुआ है, गारे का बना हुआ है। ये सारी चीजें आपने ये असासा जात के अंदर अपने घर की डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। ये करने के बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे देखें जी, एयर कूलर, फर्शी कूलर, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपके घर में कोई सवारी है, मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ी, वो आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है, ये मैंने फर्जी आप लोगों को जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए कहा है, वैसे ये कोई नंबर नहीं है,
उसके बाद एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर आपकी कोई ज़राअत कोई खानदान की ज़रूरी हैसियत है तो वो आप ऐड कर देंगे, अदरवाइज इसको आप स्किप कर देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपने कुछ ये डिटेल ऐड करनी है कि पिछले 3 साल में किसी हुकूमती ज़राए से आपने कोई माली इमदाद ली है, जैसे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट, कोई ज़कात, कोई बैतुल माल, कुछ इस तरह से। फिर नेक्स्ट, क्या आपके खानदान में पिछले 12 माह के दौरान किसी शेरख्वार बच्चे की डेथ तो नहीं हुई। ये सारी आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद सिंपल व्यूअर्स आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट आ जाएगी। यहाँ पर आपके सरबराह खानदान का नाम आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा। यहाँ पे देखें स्टेटस इन प्रोग्रेस हो जाएगा। जब यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे स्टेटस को अपडेट कर दिया जाएगा। इस तरह से आप व्यूअर्स हुकूमत पंजाब की जानब से मिलने वाले 10,000 रुपए के लिए घर बैठे कामयाबी के साथ अप्लाई कर देंगे। विवर, ये पहले मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था, उसको मैंने तमाम सेक्शंस को डिटेल के साथ आपसे शेयर कर दिया है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार सिखाया जाए, तो यहाँ पर कॉर्नर में आपको एक आई बटन नजर आ रहा होगा। आपको इस आई बटन के अंदर एक वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है कि आपने किस तरह से अपने मोबाइल से अप्लाई करना है। व्यूअर्स, अगर अप्लाई करने के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस प्रोग्राम के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आती हैं वो फौरन मैं चैनल पर अपलोड कर देता हूं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जल्दी 10,000 रुपए का जो पे ऑर्डर है वसूल करने में आसानी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।